मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें रह रहकर इस खामोशी को चीर रही थी। दिल्ली के इस पुराने इलाके में जहां दिन भर लोगों की चहल पहल रहती थी, रात के समय ऐसा सुनापन था जैसे यह जगह किसी राज को छुपा रही हो। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी थी जो किसी रहस्यमयी माहौल का एहसास करा रही थी। रात के 2:30 बजे राहुल अपनी बाइक से तेजी से गुजर रहा था। वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा बेचैनी था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है या फिर उसका पीछा कर रहा है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद यह मेरा भ्रम है, ज्यादा सोच रहा हूँ। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचा, अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें रात के अंधेरे में और भी गहरी लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई भटकती आत्मा कुछ कहना चाहती हो। राहुल बाइक रोककर थोड़ा घबराया, फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने हल्की मुस्कान दी और कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? राहुल कुछ देर सोचता रहा, फिर हामी भर दी। लड़की ने धीरे से उसकी बाइक के पीछे बैठते हुए कहा, बस थोड़ा आगे जाना है, ज्यादा दूर नहीं। राहुल बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता तो उसके इलाके से बाहर निकल चुका है। सड़कें अब पहले से और वीरान हो चुकी थी। ठंडी हवा बदन में अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लड़की की शक्ल अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी, चेहरा सफेद और बेजान लग रहा था। राहुल का पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसने घबराकर ब्रेक लगा और जैसे ही उसने दोबारा पीछे देखा, लड़की वहां नहीं थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। राहुल की सांसें तेज हो गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट होकर फिर चलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाया। तभी अचानक एक सुनसान मोड़ पर उसकी बाइक खुद ही रुक गई। सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम डर गए क्यों? लड़की ने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे इस जगह से निकलना है, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती। मुझे किसी के साथ की जरूरत है। राहुल ने पीछे देखा। अब सड़क पूरी तरह से धुंध में घिर चुकी थी। उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब था। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या मतलब, तुम कौन हो? राहुल लगभग चिल्लाते हुए बोला। लड़की की आंखों में अब आंसू आ गए थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज से ठीक 2 साल पहले इसी जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक कार वाले ने मुझे टक्कर मारी और बिना रुके चला गया। तब से मैं यहाँ हूँ, इंतजार में कि कोई मुझे मेरे घर तक छोड़ दे, लेकिन कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता, कोई भी नहीं रुकता। राहुल की आंखें फटी रह गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने उंगली उठाकर सामने की पुरानी हवेली की ओर इशारा किया। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां, झूलते हुए दरवाजे और चारों तरफ उगे जंगली पौधे उसे और भी भयानक बना रहे थे। राहुल का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लड़की ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, प्लीज सिर्फ एक बार, बस मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी ताकत उसे कह रही थी कि वह लड़की झूठ नहीं बोल रही है। उसके कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उसने हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला, अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। वहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, ठीक उसी लड़की की जिसके नीचे लिखा था, प्रियंका शर्मा, 1998 से 2023, हमें तुम्हारी याद आएगी। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने ठीक पीछे वह लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। राहुल हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया।
वह भागकर बाहर आया। उसकी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड में अपने घर की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह जब उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वे उसे मजाक समझकर हंसने लगे। लेकिन जब राहुल ने इंटरनेट पर खोजा कि तो उसे एक पुरानी खबर मिली। 2 साल पहले प्रियंका शर्मा नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसे एक अज्ञात कार ने टक्कर मारी थी और वही सुनसान सड़क के मरी पास पड़ी मिली थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, लोगों से मदद मांगती हुई कोई उसे घर पहुंचा दे। राहुल की आंखों में अजीब सा डर आ गया। उसे यकीन हो गया था कि वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने उस सड़क पर भी कभी न जाने की कसम खा ली, लेकिन हर बार जब वो रात में अकेला होता तो उसे वही आवाज़ सुनाई देती, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।